हर हालत में और हर स्थिति में एंजॉय करना सीखो। सागर से लहर उठी, सागर में समा गई। आप शोक तो नहीं करते वहाँ बैठकर, एंजॉय करते हो ना। लहर उठी, विलीन हो गई। लहर मुझे स्नान करा गई। आपने मज़ा लिया, आपने एंजॉय किया। पानी का कलोल है सारा, पर आदि सत जुगादि सत कौन है? वो शक्तिशाली परमात्मा। वो अपनी लीला खेलता है, अपनी लीला समेटता है। तुम बीच में व्यर्थ परेशान होते रहते हो। अब एक लड़का जिसको तुम 25-30 साल तक जानते ही नहीं थे, उससे अचानक तुम्हारी शादी हो जाती है। अब अजीब बात क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है मेरा, कि ये मेरा है। परमात्मा से भी ज़्यादा विश्वास उधर डालते हो। अब ये दुख का कारण बनता है। पूरा टाइम एक्सपेक्टेंस उसी से, कि मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे। सबसे मन निकाल के एक जगह डाल लिया, वहाँ से दुख मिलना शुरू हो गया। दुख का कारण है इच्छा। लोग कहते हैं बेटा चला जाए तो खून का रिश्ता था, पति से तो खून का रिश्ता नहीं है, फिर क्यों दुखी हो रहे हो? और मच्छर मच्छर से तो खून का रिश्ता था, फिर दुखी क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब सारी तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। अब आ जाए मुद्दे पे, तुम रोते किसको हो? रोते तुम अपने स्वार्थ को हो। कौन रुला रहा है तुम्हें? तुम्हारा स्वार्थ रुला रहा है तुम्हें। पति चला गया तो पति को नहीं रो रहे, पति से मिलने वाले सुखों के स्वार्थ को याद करके रो रहे हो। किसको रोता है मन? स्वार्थ को। दशरथ जी का शरीर शांत हुआ, तीनों ही रानियां रोती जा रही हैं। वशिष्ठ मुनि आए, कहते हैं क्यों रो रहे हो आप लोग? बोली पता नहीं आपको, दशरथ जी का शरीर शांत हो गया है, वो मर गए हैं। बोला जिसको तुम दशरथ कह रही थी वो तो सामने पड़ा है। बाकी अगर बात करें अमर आत्मा की, उसकी तो मृत्यु नहीं होती। तो भाई तुम किसको रो रही हो और किसके लिए रो रही हो? बोला इससे मिलने वाले सुखों को ही तो रो रही हो। कोई ना कोई स्वार्थ ना जुड़ा रहता है, और वही स्वार्थ इंसान को रुलाता रहता है। अगर निस्वार्थ होके जियो, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो तुम्हारी शांति कोई भी फिटा नहीं सकता। भगवान ने इतनी अच्छी बात बोली कि तुम्हारे शरीर पर भी बीमारी कम से कम आएगी अगर तुम्हारे ख्याल अच्छे रहेंगे तो। जिसके ख्याल खराब हैं, सारा दिन उसका शरीर भी खराब है, कहीं तो असर आएगा नेगेटिविटी का। अब चाहना रखो जितनी संसार में, उतना दुखी ज़्यादा, परेशानी ज़्यादा, हलचल ज़्यादा। भगवान हालत भेज सकता है। सुखी होना या दुखी होना ये तुम्हारे हाथ में ही है। किसी बहुत किस्मत वाले लकी आदमी को तुम धक्का दे दो समंदर में, मछली निकाल के ले आएगा और तल के खा लेगा। आप देखो कोई बुज़ुर्ग आदमी बैठा हो पार्क में, बच्चे खेल रहे हैं बॉल से, बॉल पास में आ जाए उनके, लगी भी नहीं होगी फिर भी हल्ला मचा देंगे, क्रोध करेंगे। और कोई यंग बैठा हो उसके बगल में, उसे अगर बॉल उसके पास आ जाए तो वो उठ के बॉल पकड़ के खेलेगा साथ में, ऐसे लगेगा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बुढ़ा कौन हुआ? जिसके विचार बुढ़े, सोच बुढ़ी। कुछ भी भगवान भेजेगा, विक्षेपता कर लेगा वो। उससे खेलो, एंजॉय करो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर की तरफ से परिस्थिति आए, वे ऑफ एक्सेप्टेंस या मिठास अनुभव कराता है या कड़वाहट अनुभव कराता है, सोच के देखो ज़रा। सब हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, हम किस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। अब हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ हो अगर चीज़ों को पॉजिटिवली लेने की, तो दुनिया में कोई भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परवाह करते हो कि लोग को क्या जवाब देंगे, लोगों को क्या बोलेंगे हम, इसको क्या कहेंगे। लोग तो वो देखते हैं जो हम दिखाते हैं। लोग ना दुनिया के सारे एक नंबर के अंधे हैं, इनको हम जो दिखाते हैं इन्हें वही दिखता है। अब एक चीज़ को अगर हम ही पॉजिटिवली लेंगे तो दुनिया वालों की हिम्मत नहीं कि वो उंगली उठा सके उस पर। तो क्या देखती है दुनिया? जो हम दिखाते हैं। हम जिस चीज़ को जैसे एक्सेप्ट करेंगे, लोग भी वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। हम ही गलत कहेंगे तो लोग भी गलत कहेंगे हमारे साथ साथ। हम ही बैठ के रोएंगे कि हाय हमारे साथ तो ये हो गया, हाय हमारे साथ वो हो गया, तो लोग चार बातें और बोलते जाएंगे साथ में तुम्हारे। दुख किसी को नहीं है, अफसोस किसी को नहीं है, सब मज़े लेते हैं। उन्होंने तो बातें करनी है बस। आप देखते हो जो जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप वैसे रिस्पॉन्ड करने लगते हो। मत सोचो लोग कुछ कहेंगे, देखेंगे। लोग वो देखेंगे जो हम दिखाएंगे। भाई दुनिया वालों ने तो कुछ करके जाना नहीं है, ना वो तुम्हारा भार हल्का करेंगे ना तुम्हारी भरपाई करेंगे। भरपाई तो तुम्हें खुद करनी है। कोई मेरी कमी तो पूरी करेगा नहीं। खामखा तो मैं लोगों को क्यों इन्वॉल्व करूं, क्यों उनके आगे अपना पल्ले बिछाऊं।
जब मालूम है हमें कि किसी ने कुछ करना ही नहीं, मुझे ही ठीक करना है अपना हिसाब किताब, तो फिर इन लोगों के आगे रो के क्या करूं? इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या बेहतर है? मन का कोई दर्द है, गुरु से कहेंगे, भगवान से कहेंगे, वो निवृत्त करेगा। तन का कोई दर्द है, डॉक्टर से कहेंगे, वो निवृत्त करेगा। बाकी तो बीच में तमाशा देखने वाले हैं, इनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं। जो सिंपैथी लोग दिखाते हैं सब झूठी है, एक सच्चा रोने वाला नहीं मिलेगा। इनसे दर्द कह के भी क्या करेंगे मन का? ये तुम्हारे समाज की व्यवस्था मज़े वाली नहीं है, व्यवस्था तो बना दी गई है। मिलने आए हैं, अफसोस करने आए हैं, इनमें से धीरज देने वाले कितने हैं? रोओगे नहीं तो ये लोग कहेंगे हाय ये तो रोती भी नहीं है। अब बताओ, इनकी सिंपैथी सच्ची हुई या ये तुम्हारा तमाशा देखने आए? क्या करना है ऐसी दुनिया से बात करके भाई? जिएंगे अपने परमात्मा के भरोसे, संसार के भरोसे क्या जीना? सीधा भगवान का सहारा पकड़ो, जो टूटे कभी और छूटे ना। बोला ना, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। पति जाता है तो सोने की चूड़ियाँ पहना देते हैं, कांच की उतार के। भाई वो कच्ची चूड़ियाँ थी, अर्थी के साथ ही दे देते हैं, ले जाएं अपनी चूड़ियाँ अपने साथ। अब सोने की चूड़ी का मतलब पवित्र संबंध, और पक्का संबंध आज से किससे? भगवान से जुड़ गया तेरा। तेरा पति परमात्मा ही है वैसे भी। अब तो जो टूटे कभी और छूटे ना। अब दुनिया में किसी को अक्ल है वो सहारा देने की? गुरु देते हैं वो सहारा। दुनिया वाले तो एक आधार टूटेगा दूसरा पकड़ा देंगे, दूसरा टूटेगा तीसरा पकड़ा देंगे। पति चला गया, अच्छा सास ससुर तो बैठे हैं, लेकिन कब तक? अच्छा बेटा है, लेकिन कब तक? माँ बाप हैं, कब तक? मतलब एक बार हम फिर रोएंगे। बेहतर है हम परमात्मा के सहारे को पकड़ें, ईश्वर अर्पण करो अपने जीवन को। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका पति परमात्मा ही है। अब 5 पति द्रौपदी के, रक्षा किसने करी? लेकिन रक्षा करने तो भगवान ही आए ना। रक्षक कौन हुआ फिर? पालन करता कौन हुआ फिर? जो गर्भ से लेके हम लोगों को पाल रहा है और मुँह तक को प्रभु देत है, कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे वाके बड़े अभाव। पति का भी तो कोई पति है, जो खुद पति होते हुए भी विधवा बना बैठा है, वो तुम्हारा पति कैसे बनेगा? पति को भी भरोसा हो परमात्मा पर, पत्नी को भी दे भरोसा कि मेरे को निमित्त बनाया है, फिर क्रोध नहीं आएगा। अब सोचो, अगर तुम कमा के ला रहे हो, 4 जीव खा रहे हैं घर के, मतलब भगवान ने उनके हिस्से का भी तुम्हारी जेब में डाला है। निकाल के देख लो उन सबको, उसके बाद देखना कितना आता है तुम्हारे पास। भगवान हाफ कर देता है, क्योंकि उनकी प्रारब्ध थी, वो खिला रहे हैं। कभी मत कहना माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, बल्कि ये कहना कि मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। यही तो अंतर है। ये व्यवस्था सेवा रूप है, बाकी तो कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी का छीन नहीं सकता, कोई किसी को खिला नहीं सकता। सबका पालन करता वो ऊपर वाला परमात्मा बैठा है। सब अपनी प्रारब्ध से खाते हैं, पति परमात्मा बैठा है सबका। तेरे मन के गलत ख्याल दुख रूप हैं। ईश्वर ने तो इस संसार में कोई भी दुख बनाया ही नहीं है।